अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, रिज़र्व सीट्स ये वो केस है जिस पर सभी की निगाहें जमी हुई थी और सभी इस केस का फ़ैसला आने का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। सभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख भी रहे थे। ये वो केस है जो कि आपका मुल्क किस डायरेक्शन में आगे जाएगा उसे तय भी करेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज ये एक बड़ी कामयाबी भी मिल गई है। रिजर्व सीट्स के लिए वो अब एलिजिबल हो गए हैं। पहले हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक ये कह दिया गया था कि चूंकि आपने दरख्वास्त पहले दायर नहीं की थी इसलिए आप एलिजिबल नहीं हैं। और जो तमाम तो ये सीट्स थी इन्हें पीपल्स पार्टी, नून लीग, ANP और MQM पाकिस्तान, JUIFA को दे दिया गया था। बल्कि MQM पाकिस्तान को तो एक ख़वातीन की भी और अक़लियत की भी नशिस्त दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा फ़ैसला मंज़र-ए-आम पर आ चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीट्स अब मिलने भी जा रही हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा दिन है, उनके लिए एक ये बड़ी कामयाबी है जो कि उनके लीगल टीम को अगर आप देखें या उनके रहनुमाओं को आप देखें तो उनके चेहरे इस वक्त खुशी से हमें निहाल भी नज़र आ रहे हैं। तो दो वकला थे बेसिकली, फैसल सिद्दीकी साहब जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नुमाइंदगी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, और सलमान अकरम राजा साहब ने ज़रा देर में इसको ज्वाइन किया था क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस केस में फ़रीक बनने का फैसला किया था और पटिशन दायर की थी क्योंकि अदलिया बार बार ये क्वेश्चन कर रही थी कि ये सारा मामला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और वो खुद यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हम क्यों सुने ये तमाम तर सूरत हाल को। और इसलिए से फिर सलमान अकरम राजा साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी मैदान में आ गई। और अब ये भी अखज़ किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरीक ना बनती, पटिशन दायर ना करती या सलमान अकरम राजा साहब ख़ुद वहाँ पर एज आ वकील मौजूद नहीं होते तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें नहीं मिलती। ये वो डिबेट है जो कि हम सोशल मीडिया पर इस वक्त होती हुई देख भी रहे हैं। बहरहाल जहाँ तक इस फैसले की बात है तो ये बेसिकली 8 और 5 के तनासब से सामने आया है, लेकिन बैरिस्टर गौहर की जानिब से मीडिया टॉक की गई और उन्होंने ये बोला कि 13 में से 11 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में ये फ़ैसला दिया है। अभी बेसिकली एक मुख्तसर फ़ैसला सुनाया गया है, तफसीली फ़ैसला कुछ टाइम के बाद आएगा और उसमें फिर मज़ीद भी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं और ये बता दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन का जो बेसिकली फ़ैसला था दीगर जमातों को नशिस्तें अलॉट कर देना वो गलत था। फिर इस बात की बड़ी क्लियर निशानदही हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और सियासी जमात है और अभी भी पार्लियामान में उनके जो अरकान हैं वो मौजूद हैं। फिर ये कहा गया है कि जो 39 लोग थे उन्होंने बड़ी क्लियरली अपनी डिक्लेरेशन जमा करा दी थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग हैं, लेकिन 41 लोगों से मुताल्लिक अभी ये ज़रूर कहा गया है कि 15 डेज़ के अंदर अंदर वो ये बताएं कि उन्होंने किस जमात के ऊपर इलेक्शन लड़ा था। लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ये जितने भी 41 लोग हैं ये डेफिनेटली यही बताएंगे कि इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पर ही इलेक्शन लड़ा था और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कैंडिडेट हैं। तो कुल मिला के जी ये 82 सीट्स हो जाती हैं और जाहिर है फिर जो नुमाइंदगी मिलेगी वो सिंध में भी होगी, KP में भी होगी, पंजाब में भी होगी। और हम जो देख रहे हैं तमाम तर मामलात उसके मुताबिक अगर ऐसा हो जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मजबूत जमात बन जाएगी पार्लियामान में भी। इसके अलावा जो तमाम 13 जजेस थे उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इक़दाम थे उन्हें भी गलत करार दिया है इस फैसले में। और उस लिहाज से देखा जाए तो फिर ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन भी मुतनाज़े हो गया है। और जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान यानी कि जो बल्ला उनसे छिन गया था 3 जनवरी के फैसले को भी तमाम तर जजेस ने एक तरह से गलत करार दिया है और तफसीली फ़ैसला डेफिनेटली अभी आएगा, उसमें चीज़ें मज़ीद भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस फैसले को देखते हुए सोशल मीडिया पर जी हम एक डिबेट देख रहे हैं और वो ये है कि लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इससे तो इलेक्शन के कंटेक्ट पर भी
सवाल उठ जाता है। फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से हम देख रहे हैं कि ये मुतालबा किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिलफौर मुस्ताफ़ी हो जाएँ, और वो ये भी कह रहे हैं कि एक सियासी जमात को इंतखाबी अमल से ही इस तरह से दूर कर दिया गया। तो ये सारी सिचुएशन है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामान में इस वक्त एक अक्सरियती जमात बन चुकी है। फिर सोशल मीडिया पर लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि वो आज़ाद उम्मीदवार जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने दीगर पार्टीज़ को ज्वाइन कर लिया था, तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा। तो उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास अगर उनकी डिक्लेरेशन की लिस्ट मौजूद है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डिफेक्शन कॉज लगा सकती है, और उससे उनकी रुकनीत भी ख़त्म हो जाएगी। फिर दोबारा से वहाँ पर जी बाई इलेक्शन होगा, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वहाँ से भी फिर सीट्स निकाल सकती है। तो ये जनाब सारी सिचुएशन है, और इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आपको याद होगा कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, उस पर भी कई ज़्यादा सवालात उठे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की बंदिश भी थी, और मुख्तलिफ जो फॉर्म 47 का रौला है वो अभी तक जी क्लियर नहीं हो पाया है। तो देखते हैं कि इस केस का जो तफसीली फ़ैसला आता है फिर क्या सिचुएशन बनती है, और जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी जानिब से क्या लाहे-अमल अपनाया जाता है, क्या वो रिव्यू में जाते हैं या नहीं जाते हैं। क्योंकि राना सनाउल्लाह की जानिब से तो ये कह दिया गया है कि हम अदालती फ़ैसले को तस्लीम करते हैं, लेकिन डेफिनेटली अब इस पे काबीना की जानिब से ही कोई ना कोई फैसला किया जाएगा। एनी हाउ, आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।